जन तहलका देख रहे सभी दर्शकों का मैं निर्मल का नमस्कार। दर्शकों, सरपंचों का जो चुनाव था उसके परिणाम सामने आ चुके हैं और परिणामों के बाद जो जीते हुए प्रत्याशी हैं उनका इस समय अभिवादन चल रहा है, उनका धन्यवादी दौरा चल रहा है। और गांव डबकोली में समय हम पहुंचे हैं। गांव डबकोली में मनीषा देवी इस समय सरपंच निर्वाचित हुई है और उनके निर्वाचन होने के बाद गांव में खुशी का माहौल है और उनके जो समर्थक हैं उनमें एक उमंग है, उनमें एक जोश है। और गांव के विकास को लेकर के क्या वो सोच रहे हैं, क्या उनके जो प्रतिनिधि हैं वो सोच रहे हैं, इन बातों से हम आपको अवगत कराएंगे। लेकिन इस समय खुशी का माहौल है और जो उनके समर्थक हैं वो जीते हुए जो प्रत्याशी हैं उनको मालाएं अर्पण कर रहे हैं ताकि उनका अभिवादन कर सके, उनका शुक्रिया अदा कर सके। सीधी लाइव तस्वीरें आप जनता तहलका पर देख रहे हैं। इस समय जो सरपंच के पति हैं विकास जी, उनका भी अभिवादन किया जा रहा है, बुजुर्गों का अभिवादन किया जा रहा है, जो पंच हैं पंचों का अभिवादन किया जा रहा है और दूसरे जो लोग हैं ग्रामीण उनका भी इस समय अभिवादन किया जा रहा है। लोगों का धन्यवाद स्वरूप उनको वापस में माला पहनाई जा रही है। ये देखिए जो सरपंच प्रतिनिधि हैं वो हैं, जो इस समय पंच हैं वो हैं और दूसरे लोग हैं। देखिए बार बार ये जो स्वागत का दौर है वो चल रहा है और ये दौर अपने आप में ये उत्साहवर्धक, उत्साह देने वाला है, उत्साह बढ़ाने वाला है और ये उत्साह कितना बढ़ेगा वो हम आपको बताएंगे। लेकिन इस समय जन तहलका पर हमारे बीच जुड़ चुके हैं मनीषा के पति विकास जी। उनसे जानेंगे, विकास मडान जी से, कि ये जो जीत हुई है इस जीत को लेकर के आप कितने उत्साहित हैं और क्या आप सोच रहे हैं? उत्साह तो अपने आप ही आ जाता है जी। जो भी लोग जुड़े हुए हैं सब खुश हैं, तो उत्साहित हैं और बहुत अच्छा लग रहा है इन लोगों का। मतलब इनका चेहरा देख के ही मतलब एक हौसला बनता है जी। जो लोग जुड़े हुए हैं तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा सबका और सबको नमस्कार करूंगा जी। ये जो चुनाव में विजय हुई है, काफ़ी सारे लोगों की आपके प्रति उम्मीदें हैं, विश्वास है, भरोसा है। क्या आप उनकी उम्मीदों को पर खरा उतरने के लिए कुछ लक्ष्य आप लोगों ने निर्धारित किया है क्या? बिल्कुल किया है जी। लक्ष्य और मुद्दे तो मेरे ख्याल में सबके सिमिलर ही होते हैं जी। गलियों का, नालियों का और मतलब निकासी पानी की होनी चाहिए, लाइब्रेरी होनी चाहिए, प्लेग्राउंड होना चाहिए ग्राउंड में। लेकिन शायद लोग बोलते हैं, लेकिन हम करके दिखाएंगे जी। और पूरे मतलब तन मन धन से मतलब समर्पित होके ग्राम पंचायत के लिए काम करेंगे। ये देखिए तन मन धन से समर्पित होकर विकास के लिए कार्य कराएंगे। इस समय और भी ग्रामीण मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे। लेकिन एक तस्वीर आपको यहाँ दिखाना चाहेंगे, लोगों में किस तरह से जोश है, उत्साह है। नौजवान भी हैं, बुजुर्ग भी हैं और दूसरे लोग भी यहाँ उपस्थित हैं। लोग हुक्का भी गुड़गुड़ा रहे हैं। जो पुराना हुक्का हमारी शान होती है वो हुक्का भी गुड़गुड़ाया जा रहा है। और सीधी लाइव तस्वीरें जन तहलका पर आपको दिखाई जा रही है। आपसे अनुरोध है कि आप खबर को लाइक भी करें, शेयर भी करें और भी जो यहाँ लोग हैं उनसे भी हम जानेंगे। ये अभिवादन का जो दौर है वो चल रहा है और यहाँ जो पंच हैं उनसे भी हम आपकी बात कराएंगे। जो कुछ पंच निर्वाचित हुए हैं इस पंचायत में, नौजवानों की एक ग्राम पंचायत इस समय निर्वाचित हुई है। कुछ पंच भी हैं, पंचों से भी आपको हम लोग मिलवाएंगे, पंचों से भी बात कराएंगे। जन तहलका पर पंचों का भी स्वागत है, उनका भी आभार है। इस समय हमारे बीच ये डबकोली गांव के जो पंच हैं वो भी जुड़ चुके हैं। जन तहलका पर आपका स्वागत है। क्या कहना चाहेंगे, जो जीत है कि कितनी उत्साह पैदा कर रही है आपको? उत्साह तो बहुत पैदा कर रही है जी। बाकी ये हम तो वार्ड से निकले हैं जी। अब मेरा वार्ड, मेरा परिवार पूरा दम लगा के काम करेंगे और सबका सहयोग करेंगे। सबका सहयोग करेंगे। एक और नौजवान पंच हैं और नौजवानों की जब पंचायत हो और फिर उस नौजवानों की पंचायत में जब लोग हों ग्रामीण, तो भरोसा बहुत होता है। क्या आप उस भरोसे को कायम रख पाएंगे? हाँ जी सर, बिल्कुल करेंगे जी। मैं सभी अपने वार्ड वासियों का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मेरे को सर्वसम्मति से चुना है और मैं हर काम उनकी राय बगैर बिल्कुल नहीं करूँगा। जो भी होगा उनकी सहमति से होगा और हम सरपंच साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जी। ये देखिए धन्यवाद का दौर है, आभार का दौर है, शुक्रिया करने का दौर है। और इस शुक्रिया में जो इस परिवार है मडान खाप के प्रधान बलबीर सिंह जी वो भी जुड़ चुके हैं, परिवार से जुड़े हैं, परिवार के मुखिया भी हैं। इनसे जानेंगे कि ये जो जीत हुई है इस जीत को लेकर के वो क्या सोच रहे हैं। निर्मल जी, बहुत अच्छा लग रहा है। चुनाव हुआ है गांव में। चुनाव एक प्रक्रिया है कि गांव में किसी भी चुन के एक व्यक्ति को एक जिम्मेदारी दी जाती ताकि वो गांव का विकास कर सके अच्छे से।
गांव में दुख सुख में सभी लोगों के साथ खड़ा रहे और जो भी हमारे गांव में गरीब लोग होते हैं उनका हर तरह से सहयोग करने की एक ये जिम्मेदारी है। और मुझे लगता है, भरोसा है, इन जवान युवक हैं, पूरी युवा पंचायत है, ये सभी भाई मिलके इस गांव में चार चांद लगाने का काम करेंगे। और खुशी इस बात की भी है कि हमारे गांव में वैसे तो आज तक हर इलेक्शन बड़े अच्छे तरीके से संपन्न हुआ है, मतलब कोई भी ऐसा माहौल ख़राब करने वाला व्यक्ति हमारे गांव में नहीं है शायद। और हमारे गांव में अब भी ये चुनाव बड़ी सुख और शांति से संपन्न हुआ है। उसके लिए भी मैं पूरे गांव के सभी छत्तीसगढ़ बिरादरी के सभी भाइयों को धन्यवाद करना चाहता हूं कि सभी के सहयोग से शांति प्रिय चुनाव हुआ। और ये जो युवा क्रीम छांट के गांव के लोगों ने दिए, और इनका भी धन्यवाद करूंगा और इनसे उम्मीद भी रखूंगा कि गांव के विकास के लिए हर तरह संभव कोशिश करके और मिलजुल के चल के गांव का एक विकास, एक मैं कहता हूं कि नया मॉडल बनाने का प्रयास करेंगे। तो यही मैं कहना चाहता हूं। धन्यवाद। ये एक सोच और ये जो लोगों के प्रति भाव रखने की बात आ रही है, लेकिन एक विश्वास जनता को बहुत काफ़ी है, बहुत ज़्यादा है। और वो जब विश्वास ज़्यादा हो तो फिर जिम्मेदारी भी ज़्यादा बढ़ जाती है। ऐसे में पूरे गांव में सुख शांति रखना, पूरे गांव में भाईचारा रखना, पूरे गांव का विकास करना, सभी को साथ लेके चलना, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। क्या इस भरोसे और इस विश्वास पर आप लोग कायम रह पाएंगे? हाँ बिल्कुल निर्मल जी, मुझे लग रहा है, क्योंकि हम तो बुजुर्ग हैं, इनके साथ जुड़े और मुझे इन पे भरोसा भी, और हमारा साथ भी इनके साथ हमेशा रहेगा, साथ भी रहेगा और आशीर्वाद भी रहेगा। इलेक्शन हमारा मेरे ख्याल स्कूल के बाउंड्री से के अंदर ही ख़त्म हो जाता, उससे बाहर नहीं रहता है। और भी हमारे भाई चुनाव में थे। देखो, ये तो होता ही है कि 4 लोग खड़े होते हैं, 5 लोग खड़े होते हैं, एक को जिम्मेदारी मिलती है। 4 लोगों को हो सकता है अगली बार मिलेगी, बारी बारी भी मिल सकती है, लेकिन वो सब मिल के काम करेंगे। उसमें कोई इस तरह का भेदभाव ना तो होना चाहिए और ना ही होगा। उन सबको भी मिला के साथ में और उनके भी राय जान के तो गांव का चमूही विकास मेरे ख्याल से होना चाहिए, और वही प्रयास हमेशा रहेगा। गांव के में भाईचारा बना रहे और सभी एक दूसरे के दुख सुख के भागीदार बने, तो ऐसा प्रयास हम सब का मिलकर रहेगा और ऐसा काम करेंगे। ये काम करने की सोच और ये जो इरादा है, ये आने वाले 5 सालों में इसका पता लगेगा। लेकिन इस आप पंच चुने गए हैं, क्या ये जो मैं अपने 4 वार्ड से मेंबर बना हूँ, मैं उसका सभी का हाथ जोड़ के स्वागत करता हूँ जिन्होंने मेरे को चुना है। और जो भी हमारे मोहल्ले का काम होएगा, चाहे अपना मोहल्ले का काम मैंने पूरे ईमानदारी से करवाना है, उसके मैं धन्यवाद करता हूँ 4 वार्ड का। ये मेरे अंकल जी खड़े आए, इन्हें मेरा बहुत साथ दिया है और बहुत हिम्मत हुई जी, सब ने मेरे से पूरी तहे दिल से वोट दी और ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से जीत दुआई। क्या कहेंगे भाई साहब? भाई कौन से वार्ड से बने हैं? 1 वार्ड से जी, प्रदीप कुमार जी। अच्छा, क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? पूरी पंचायत से अब मेरी ये प्रार्थना है जी, गांव में भी विकास होए। सभी का धन्यवाद करता हूँ जिसने भी छत्तीसगढ़ बिरादरी ने बनाया मेरे को, और यह गांव में सरपंच के सहयोग से बने हैं। यहाँ मैं विकास करना चाहता हूँ जी। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम पंकज कुमार है। और सबसे पहले तो सभी ग्रामवासियों का तहे दिल से धन्यवाद जिन्होंने हमारा पूरा सहयोग दिया है। और सरपंच के साथ मिलके और हम पूरी टीम मिलके सभी मिलके और गांव में विकास का कार्य संपन्न करा सके, उनकी उम्मीदों पर खरा उतार सके, यही हमारी वो रहेगी। क्या नाम है भाई साहब आपका? नमस्कार। सबसे पहले तो मेरा नाम अमित मंडाण जी। मैं न्यूज़ जनता हल्का का धन्यवाद करता हूं जो इस खुशी के माहौल में मेरे गांव के अंदर आए हैं। और मैं उम्मीद करता हूं जो मेरे गांव ने, मेरे वार्ड ने मेरे को और मेरी पंचायत को चुन के इस गांव में भेजा है तो काम करेगी अच्छा, उसके लिए हमने उम्मीद रखी है, तो साथ मिलकर अच्छा काम करेंगे। मैं सबको विश्वास दिलाता हूँ, गाँव वासियों को भी, वार्ड वासियों को भी, सबका जो भी काम होगा मिलजुल कर करेंगे। मैं धन्यवाद करता हूँ। ये आने वाले 5 सालों में इसका पता लगेगा। लेकिन इस समय गांव के विकास की, गांव के सभी वर्ग के लोगों को साथ लेकर चलने की और गांव में भाईचारा कायम करने की एक सोच है। और इसी सोच को लेकर के ये मढ़ान परिवार आगे बढ़ेगा तो फिर लोग भी इनके साथ जुड़ते चले जाएंगे। क्योंकि अभी ये जो दौर है, चुनावी दौर है, चुनावी दौर में कुछ लोगों का मन मुटाव भी हो सकता है, लेकिन ये मन मुटाव दूर करना और गांव में विकास करना और गांव के जो भाईचारे हैं उसको भी कायम करना, ये बड़ी जिम्मेदारी है। देखना है इस जिम्मेदारी पर ये मढ़ान परिवार कितना कायम रह पाएगा, आने वाला वक्त बताएगा। इस समय मैं डबकोली गांव से
अपने सहयोगी पंकज के साथ MS निर्मल।